किसान नेता राकेश टिकैत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हुए हैं। मेडल उसका आना हुआ तो जब उसको कैसे हटाया जाएगा? भारत सरकार भी शामिल है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, ऐसा हम कह रहे हैं। नहीं, वजन बढ़ गया, कुछ खाया वजन बढ़ गया, अयोग्य हो वजन गया। भोले बाबा की इसमें पूरी भगदड़ को लेकर जो थी भूमिका, उसको लेकर कोई भी पॉलिटिकल बयान ले तौर पर नहीं आ रहा। महाराज जी की क्या गलती उसमें? उनके कहते हैं चरणों की धूल लेने के लिए लोग वो दौड़े। बिल्कुल सम्मानित करना चाहिए। कोई संत महात्मा कुछ कर रहा है तो उसको आगे भीड़ जाते हैं। कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर जब थप्पड़ कांड हुआ तो विंदर अरे कौर उसको तो उसका भरपूर सपोर्ट ये आपने उसको कह रहे थे कि गलती नहीं है उसकी, हिंसा का अरे समर्थन आप कैसे हमने करते हैं? उसको चाटे चूटे कुछ नहीं लगे उसके। आपने अरे ये तो कहा, अब याद आपकी रहेगा। बेइज्जती की गई, इसलिए हाँ, उसने जो किया वही उसने वो- ठीक किया। टिकैत का क्या भगवाकरण हो चुका है? टिकैत साहब पहुंचे, उनको 64% का लॉलीपॉप दिया गया, नहीं, खुश ऐसा करके भेज दिया गया। कर्नाटक में 15 महीनों में करीब 1500 किसानों ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन वो चूंकि कांग्रेस शासित राज्य है इसलिए टिकैत साहब ने चुप्पी साधी हुई है। 10 साल पुराने ट्रैक्टर जितने हैं किसान के चलेंगे, एक ट्रैक्टर को तोड़ कर दिखा दो सरकार। किसानों की आवाज उठाना आपका मिशन है या आपकी दुकानदारी? आंदोलन जीवी का तमगा मिल जाता है। हाँ, तो वो तो कहते भाई हैं कि कहेंगे आंदोलन से आजीविका चल रही है। डिप्टी सीएम है केशव मौर्य और सीएम योगी में अनबन की खबरें काफी जोर मार रही थी। बोल लगा कि भाई मुख्यमंत्री को हटा कर मुझे बना दो, तो इसका मतलब वही खिलाफ है क्योंकि तो केंद्र में आएंगे। जयंत चौधरी को ने छल किया है और अब सपा यूपी चुनावों में वो सपा की तरफ आने की कोशिश करेंगे। ये तो राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर जयंत चौधरी ने हमें नहीं- बहुत सेफ आप जवाब दे रहे हैं। नहीं, हम क्यों मजबूरी कहेंगे? है। टिकैत साहब, आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? हम तो वेज प्योर, हम तो अंडा भी लेते हैं। आपके एक रोने की तस्वीर भी काफी वायरल हुई। जान के उसकी कोई परवाह नहीं करते। भारत सरकार की नजर देश की जमीन पे है। चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं टिकैत चुनाव साहब? तो क्या आय का स्रोत है टिकैत साहब? आय का स्रोत ये भी कह रहे थे भाई, ये तो खालिस्तान पेमेंट वो फंडिंग कर रहा कहाँ है भाई? है। खाली इस तरह की बातें भी हैं अमृतपाल से। जीत गया ना, और कहो जिता दिया ना। तो मौजूदा परिदृश्य में जब कोई भी आंदोलन जीवंत होता है तो उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर किसान नेता राकेश टिकैत की संलिप्तता जरूर पाई जाती है। ऐसी ही निरंतर कवायदों ने उन्हें अपने विरोधियों के बीच आंदोलनजीवी और समर्थकों के बीच जमीनी नेता का तमगा दिया है। आजकल वो तमाम नई मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में भी हैं और उनसे जुड़े तमाम ज्वलंत सवाल हैं जिनके जवाब के लिए, जिनके बेबाक जवाब देने के लिए वो रेडी हुए हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हुए हैं किसान नेता राकेश टिकैत साहब। बहुत शुक्रिया पहले तो अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद जी, नमस्कार भाई जी, शुरुआत मैं करूंगा आपके एक हालिया ट्वीट से। अच्छा विनेश फोगाट जी को लेकर आपका ट्वीट। जी, जब वो अयोग्य करार होती हैं तो आप कहते हैं कि ये बेहद दुखद खबर है, देश की बेटी को कोई अखाड़े के मैदान में नहीं हरा पाया लेकिन साजिश के अखाड़े में हरा दिया गया है। साजिश साजिश ये कहा है आपने। हाँ। और देश का मेडल आज राजनीति का शिकार हो गया है। ये देश इस दिन को कभी नहीं भूल सकता, ऐसा आपका कहना है। साजिश कैसे है, पहले ये साजिश ये है, वो रात खेल ली, खेल कर सोगी, उसको ब्रेकफास्ट करवाया और वाते उसका वेट करवा दिया। 1 kg का डिफरेंस अप डाउन होता रहता है। 150 ग्राम कुछ नहीं होता। एक नारियल पानी पिलवा दो 1 गिलास, बढ़ जाएगा 150 ग्राम। आप 1 घंटा बाद में करवा दो, वर्कआउट कर लो तो घट जाएगा 250 ग्राम। तो ये साजिश नहीं। जो टीम उनके साथ में गई है उनको यहाँ से बताया गया है कि जिस तरह से रात वो कुश्ती जीती और आज उसका फाइनल होना है रात को 10:30-11 बजे, उसके पक्ष में जिस तरह से लोग खड़े हुए और यहाँ की सरकार के खिलाफ खड़े हुए, तो उन्हें लगा कि अगर वो जीत के भी आ जाएगी तो सरकार का मान गिरेगा और उसका बढ़ेगा, तो इसको कैसे हटाया जाए। ये एक पूरी साजिश है। ये स्क्रिप्ट पूरी बनी हुई
भारत से गई और वहां पे उसको साजिश कर आपके ट्वीट पर ही लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई अगर साजिश करनी होती तो उन्हें भेजते ही क्यों वहां पर। अरे गई हैं वो तो, जब मेडल उसका आना हुआ तो जब उसको कैसे हटाया जाएगा, ये करा और राजनीति का शिकार हुई पूरा है। राजनीति शिकार है। चलिए पूरा आपका यहाँ का खेल मंत्रालय, पूरा कुश्ती संघ और भारत सरकार इसमें शामिल है। भारत सरकार और भी शामिल है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, ऐसा हम कह रहे हैं। जांच हो ना इसकी, इसकी जांच करवाओ कि कौन इसके साजिश करता है। नहीं, वजन बढ़ गया, कुछ खाया वजन बढ़ गया, अरे अयोग्य हो वजन, गई। कुश्ती उसकी शाम को है, आप उसको नाश्ता करवाने के बाद उसका वेट करवा रहे हो। आपको नहीं पता जो वहाँ पे जो जा रहे हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, कि किस टाइम वेट होना है, किस टाइम उनको डाइट देनी है, कब उसका होना है। तो प्लानिंग किसकी है जी? ये पूरी प्लानिंग कुश्ती संघ की प्लानिंग है, और बगैर भारत से की, भारत सरकार की सह के ये हो नहीं सकता। ठीक है, योर इसकी पॉइंट जांच टेकन। हो। एक आपसे सवाल मैं आगे बढ़ूं उससे हाँ। पहले एक जरूर करना चाहूंगा आपसे। कुछ साल पहले जब मुलाकात हुआ करती थी आपसे मेरी, तो उस दौरान आप हरी टोपी में दिखते थे। हाँ, हरी टोपी में अब फिलहाल पिछले कई महीनों से आपको अब ना 4 साल से भगवा हाँ। रंग धारण किए हुए देखा जा सकता इसके है। तो टिकैत का क्या भगवाकरण हो चुका है, ऐसा हाँ, लोग तो पूछना भगवाकरण तो चाहते हैं। पूरा देश ही भगवाकरण है भाई। भगवा किसी का आइडेंटिफाई कलर नहीं है, कोई इसको कहे कि ये हमारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है भाई, हम इस भारतीय रंग को जनता लेकर पार्टी, लगातार अपना इनकी तो काली टोपी है, उनकी ब्रांडिंग जो है वो वो काली टोपी है इनकी, तो काली कैप है इनकी। काली कैप किसकी फिर वो बताओ भाई। महर्षि दयानंद जो हमारे संत महात्मा रहे, वो भगवा केसरिया लगाते थे, वे तो बीजेपी में थे नहीं। उनकी हमको मेंबरशिप दिखा दो। जो हमारे आर्य समाज के लोग थे या सामाजिक लोग थे, तो भगवा उड़ते थे। हमारे तिरंगे झंडे में भगवा है, तो क्या उस पर भी इनका हुआ है? किसी पार्टी का वो नहीं हो सकता, ये समाज का है, इसको समाज का ही रहने दो। ठीक है, अब शुरू से शुरुआत करते हैं टिकैत साहब। हाँ जी। बीते रोज आप यमुना प्राधिकरण पहुंचे थे, 64% मुआवजे का आश्वासन लेकर आप लौटे हैं। जी जी। अधिकारियों से संतुष्ट हैं आप इस आश्वासन से? ये एक बहुत दिन से डिमांड थी, और यमुना प्राधिकरण जहाँ तक काम करता है, जो एक्सप्रेस वे बना है वो आगरे तक बना। ये ज़्यादातर इसकी जो डिमांड उठ रही थी, तो जो नोएडा के लोग थे उनकी डिमांड ये उठी थी। उनसे धीरे धीरे बढ़कर फिर सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और इसमें गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस और आगे मथुरा और आगे आगरा हम चले जाएंगे, तो इसका लाभ उन सब किसानों को मिलेगा। साथ बुलंदशहर का भी कुछ हिस्सा, बुलंदशहर का नहीं इसमें आ रहा, बुलंदशहर का दूसरे मामले हैं, लेकिन इन लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और कल अधिकारी ने कहा 64% उसको दोबारा मिल जाएगा। लोग कह रहे हैं कि टिकैत साहब पहुंचे, उनको 64% का लॉलीपॉप दिया गया और नहीं, खुश ऐसा करके नहीं है, भेज दिया गया। ऐसा नहीं है। ये 2 किस्तों में ये हो गया है, कोर्ट से भी डिक्लेयर हो गया। और जो नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, गौतम इसके यमुना वाले, उनसे भी बातचीत हुई, ये पूरा फाइनल है। 2 किस्तों में ये आएगा, एक अक्टूबर नवंबर तक आ जाएगा, और फिर जो फाइनल है इसका 31 मार्च को ये पूरा पेमेंट 1680 करोड़ के लगभग है समथिंग, वो पूरा पैसा ये मिल जाएगा। आगरा से लेकर आगरा से तक एक्सप्रेस वे जो बना, जो प्रभावित उनके किसान हैं, उनको सबको सीधा लाभ एक बड़ा श्रेय जो है वो टिकैत साहब को भी जाता है। और आगे बढ़ते हैं, 9 अगस्त से आपका बीकेयू, ऐसा आपने ऐलान किया था कि बीकेयू जो है वो आंदोलन की तैयारी में है, ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में है, ये अलग अलग जिलों में। और इस तरह की भी खबरें आई कि जो बड़ी भीड़ लेकर, ऐसे तमाम रिपोर्टर्स हैं, संवाददाता हैं जो बता रहे हैं, जो बहुत बड़ी भीड़ लेकर आएगा बीकेयू प्रवक्ता, उन्हें नहीं, एक ट्रॉफी भी देंगे। ऐसा नहीं, क्या तैयारी वो है? एक जगह नहीं कोई भीड़ है, ये संयुक्त मोर्चे का प्रोग्राम है, नहीं कि बीकेयू का। ट्रैक्टर मार्च का है, क्योंकि 15 अगस्त को निकाल तो एक वो हमारा नेशनल डे है हमारा, उस पर नहीं, तो उससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इसी दिन से हुई थी।
जी। और हम इसी को ही आज़ादी का वो मानते हैं। जिस दिन कोई क्रांति की मशाल जिसने जला दी तो उसी दिन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो 9 अगस्त को ये डिसाइड करा है और ट्रैक्टर को इसलिए लिया है कि ट्रैक्टर को 10 साल पुराने ट्रैक्टर को ये निकाल रहे हैं। ट्रैक्टर एक किसान का औजार भी है, अब हल तो उस हिसाब से नहीं रहे, लेकिन ट्रैक्टर है जिससे हम खेती करते हैं और वो लड़ाई भिड़ाई में भी हमारे सबसे ज़्यादा वही काम आता है। कहीं मोर्चे तोड़ने हो तो ट्रैक्टर है, उसी की पूजा करके हम चलते हैं। आंदोलन की शुरुआत है भाई ट्रैक्टर से ही करेंगे। यहाँ पे आपके किसान विरोधी बजट आप करार दे रहे थे इसको। और किसान विरोधी बजट तो ही, जब भाव नहीं मिलेगा किसान को तो भाव चाहिए, खाद बीज सस्ता चाहिए, पानी उसके खेत तक दे दो। आप उसके खेत तक पानी दे दो, आप उसका एमएसपी गारंटी कानून आप दे दो, सीधा लाभ उसको होगा, तो उसी से ही फायदा होगा। कृषि यंत्रों पे आप उसको सब्सिडी दे दो। ट्रैक्टर आप 10 साल में ट्रैक्टर को खत्म कर रहे हैं, आप ये कहोगे 10 साल में हम 50% ट्रैक्टर पर सब्सिडी देंगे। जो किसान ट्रैक्टर लेकर आएगा अपना बदलेगा, पुराना खड़ा करो और हम उसको नया देंगे। आप कंपनियों का फायदा आप कर रहे हो, किसान का कोई फायदा नहीं है। आप बताओ कितना बजट और कितना अलर्ट करा है इन्होंने यहाँ से। ठीक है, आपका विरोधियों का एक कोट है कि टिकैत साहब सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों को टारगेट करते हैं। कर्नाटक में 15 महीनों में करीब 1500 किसानों ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन वो चूंकि कांग्रेस शासित राज्य है इसलिए टिकैत साहब ने चुप्पी साधी हुई है, ऐसा आप यही आत्महत्या पूरे देश भर में हो रही है। और ये कर्नाटक का डेटा है, इंडिया कर्नाटक टुडे की भाई रिपोर्ट। देंगे तो मजबूरी है डाटा जहाँ का देना। आत्महत्या तो हो रही है, फसलों के रेट कम हैं, पैसा नहीं है। आत्महत्या पूरे देश भर में है, सब जगह। नहीं, जिस तरह कर्नाटक यूपी के किसानों को चिन्हित किया जाता है टिकैत साहब की ओर से, वैसे ही कर्नाटक की ये हेडलाइन नहीं, यूपी में ऐसा नहीं है। हमने कहा कि यूपी में चिन्हित, यूपी में उस तरह से आत्महत्याएं नहीं है। जहाँ जहाँ संगठन मजबूत हैं वहाँ पे सुसाइड नहीं है। तो बीकेयू का संगठन वहां मजबूत करना चाहिए, ठीक है, तो वहां भी वहाँ कभी पे सक्रिय कर रहे होते हैं, वहां वहाँ पे भी कर रहे हैं। फसलों का लाभ और जो फसलों के भाव तय होते हैं वो केंद्र सरकार तय करती है। उन किसानों की क्या क्या प्रॉब्लम है स्टेट स्तर पे तो हो जाती है, लेकिन भारत सरकार के स्तर पे भी हैं। और आप महाराष्ट्र का डाटा उठाओ, आप और दूसरी जगह का उठाओ, लेकिन जहाँ पे संगठन मजबूत है वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आप हरियाणा लगाओ, सरकार उन्हीं की है, लेकिन आत्महत्या नहीं करता, वो संघर्ष करता है। ठीक। उत्तर प्रदेश में भी आत्महत्याएं नहीं, वो संघर्ष करता है, क्योंकि किसान की जमीन नहीं हम नीलाम होने देते, संघर्ष करते हैं। और दिल्ली के नज़दीक है, हम 10 साल पुराने ट्रैक्टर जितने हैं किसान के चलेंगे, एक ट्रैक्टर को तोड़ कर दिखा दो सरकार, लेकिन पॉलिसी तो यही कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा। अगर संगठन कमजोर होगा तो ये तो सब तोड़ देंगे, सुसाइड बढ़ जाएगी। ठीक है, आपने एमएसपी की बात कही और किसान के साथ छलावे की बात कही। इसको लेकर आपने एक ट्वीट भी किया था कि 14 फसलों के एमएसपी में 1.5% की बढ़ोतरी, किसानों से छलावा है। धान 117, अरहर 550, मूंग 124 की वृद्धि ने किसान को फिर से निराश किया। केंद्र की किसान विरोधी सोच पहली बैठक में ही सामने आ गई, ये आपका कोट था। विरोधी जवाब आपको देते हैं कि टिकैत साहब बाकी सब ठीक है, जब भी इलेक्शंस होते हैं तब आप गायब हो जाते हैं, इस बार भी कहीं नजर नहीं आए। पूछना सिर्फ ये था, किसानों की आवाज उठाना आपका मिशन है या आपकी दुकानदारी, ऐसा आपके कोट कर रहे हैं। बताना जरूर सर जी, सवाल मुश्किल है लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा। दुकानदार तो ये है कि हमारी रोजी रोटी हो, ये हमारी रोजी रोटी नहीं, हम तो जनता की आवाज उठावे, उसका समाधान तक उसके साथ रहते हैं। ये जिन लोगों ने लिखा है उनका शायद रोजगार हो सकता है कुछ जी। और इलेक्शन में जनता ने जवाब दिया। अब की बार जो इलेक्शन लड़ा है वो भारत सरकार वर्सेस देश की जनता ने लड़ा है, विपक्ष नहीं लड़ा। कोई विपक्ष वाले ये समझने लगे कि हम जीत का है, वो नहीं जीतते। उनका काम है हाउस में मुद्दे उठाने का, और जो भी विपक्ष के लोग हाउस में मुद्दे नहीं उठाओगे जनता उनको भी देख रही है। ठीक, ये देश की जनता का इलेक्शन था, उन्होंने सीधा लड़ा है भारत सरकार से और उसका जवाब दिया है। आप उसके रिजल्ट उठा कर ठीक है। और कमेंट करने वालों की दुकानदारी आप उनका कह रहे हैं हो इस तरह सकता की, है, लेकिन अब फिर आंदोलन जीवी का तमगा मिल जाता है। हाँ, तो वो तो भाई कहेंगे आंदोलन से आजीविका चल रही है, हम भी सरकार के उसमें शामिल हो जाओ तो हमको भी
वाई मिलेगी। अगर उसके विरोध में आज के समय में आप सरकार के अगेंस्ट में खड़े हो तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। और जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाई राजा जो कह रहा है वही जनता कहेगी, ये तो आंदोलन जीविका नाम तो देश का राजा लेकर आया था। कैसा महसूस करते हैं? नहीं हमें कुछ मिलता है नहीं, तो इस तरह का हमें कुछ नहीं महसूस होता। ठीक है, अब कुछ त्वरित हालिया मुद्दों का जिक्र करते हैं आपसे। यूपी में भाजपा में आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। डिप्टी सीएम है केशव मौर्य और सीएम योगी में अनबन की खबरें काफी जोर मार रही, तमाम हेडलाइन बन रही। कैसे देखते हैं ऐसी तमाम कथित अटकलों को? ऐसे है ना, देश दूसरे इशू पर ना जाए, अपने यहाँ पे विवाद सा पैदा करवा दो। इनके यहाँ पे जो लोग कोई नेता बनने की कोशिश करते हैं तो एक तो सामना आ जाता है कि कौन अपनी ही सरकार के खिलाफ कौन है। कोई भी, जैसे ये इशू दिया यूपी वाला ही के ये उसके तो खिलाफ है। दो नाम लिए, दोनों कौन अपनी सरकार के खिलाफ है? भाई जो बोल लगा के भाई मुख्यमंत्री को हटा के मुझे बना दो, तो इसका मतलब वही खिलाफ है, उसी का ये इलाज करेंगे। यहाँ पे नेता भी, मैं कह रहा कि बीजेपी में कोटेड बयान दे, मोटा हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी इस तरह की पार्टी है कि ये अपने ही नेता को सबसे पहले मारती है। यहाँ नेता नहीं बनने देंगे किसी को भी, जो ज्यादा बड़ा नेता बनेगा उसको तुरंत कटिंग करेंगे। तो योगी जी के खिलाफ ये साजिश है इनकी आपस के है। भाई योगी जी तो केंद्र में आएंगे, अब नहीं आएंगे, 6 महीने में 2 साल में आ जाएंगे, वो पूरा कार्यकाल अपना करेंगे नहीं। फिर ये खबर भी हेडलाइनें हैं तमाम की अमित शाह से नहीं बन रही है, सबकी आपस में बन रही है, सब एक दूसरे को दिखावा है। अच्छा, सब की सबसे बन रही है और इनके हाथ में कुछ है नहीं कि किसको कहाँ जाना। इनके आका तो दूसरे हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि आपको यहाँ बैठना, आपको यहाँ बैठना, इनको यहाँ बैठना। नागपुर आपका कोट अभी हालिया वायरल हुआ कि जयंत चौधरी को ने छल किया है और अब सपा यूपी चुनावों में वो सपा की तरफ आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी उन्हें स्वीकारने नहीं वाली है। क्या जरूरत नहीं, हम इस तरह का वो नहीं देते कि कौन कहाँ जा रहा है, किसके किससे संबंध है। वो जिसको जहाँ ठीक लगता है वो जाएगा, वो वहीं चला जाएगा। ये तो राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर जयंत चौधरी ने, हमें नहीं पता, हम क्यों किसी का वो करें, उसकी पार्टी है भाई, वो कहीं जाओ। बहुत सेफ आप जवाब दे रहे हैं। नहीं, हम क्यों कहें भाई, हम क्यों किसी के बारे में कहें? जिसको जहाँ जाना, खुल के बोलते हैं। आपको लोग जानते हैं। अभी मैं बैठा हम तो किसी के बारे में क्यों कहें? पत्रकार यही बात कर रहे थे कि टिकैत साहब जितना खुलकर हम ये कह रहे हैं कि हम उनकी पार्टी है, हमारा उस पार्टी से क्या संबंध है? हमारा कोई संबंध नहीं किसी से। जिसको जहाँ बड़े स्तर पर उन्हें एक बड़ा किसान नेता के तौर पर भी लोग देखते थे, बहुत स्वीकार्य नेता है। देखो, ये देश पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचेगा, ये देश आंदोलन से बचेगा। और किसान नेता की पॉलिटिकल लाइफ 5 साल है। अगर किसान नेता है, बहुत से लोग इलेक्शन लड़ेंगे अभी, किसी को राज्यसभा चाहेगी। अगर आंदोलन करते रहोगे तो आप बहुत लंबे जाओगे, और पॉलिटिकल आप सिस्टम में घुस गए तो आपकी लाइफ 5 साल है। 5 साल के बाद भी लोग दोहरा रहे हैं 3.2 सरकार बना रहे हैं। हाँ, आ रही है। ठीक है। और अभी हालिया में एक मुद्दा और चर्चित हुआ कि कावड़ मार्ग पर नेम प्लेट लगाई जाए, जो भी गुजर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस फैसले को? नेम प्लेट से जरूरी ये है कि वो बना क्या रहा है। अभी हम महाराष्ट्र में थे और पूना और उसके आसपास महाराष्ट्र में ये कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे भी यही सरकार है कि आप किसी होटल को, होटल किसका है उस पर नहीं जाना, होटल में क्या बन रहा है। आप वेज, नॉन वेज या दोनों या ऑर्गेनिक, वहाँ 4 तरह के वे हैं। आप ग्रीन किसी पर लिखा हुआ है पूरे उस पर, तो ये मान लो वेजिटेबल वेज है ये पूरा, ग्रीन लिख रहा, रेड से लिख रहा नॉन वेज, दोनों चीजें लग रही, तो इस पर दोनों है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट मिला, तो महाराष्ट्र का कॉन्सेप्ट इनको सब जगह पूरे देश में लागू करना चाहिए। हम भी जहाँ पर रुके वहाँ पहले से ही लिखा हुआ था कि प्योर वेज, तो हम उसी पे ही जाकर रुके हम। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पूरे देश में लागू होना चाहिए। और जो खास करके जो लोग हरिद्वार जाते हैं उस रूट पे होना चाहिए, ये है नहीं। तो ये नहीं कि
आप नाम से कुछ नहीं होगा, नाम से आइडेंटिफाई होगा ही नहीं कोई भी। आप उसको महाराष्ट्र वाला कॉन्सेप्ट उठा कर लो, वहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, वहाँ प्योर लिखा हुआ है। आप दोनों चीज़ बनाते हो, एक बनाते हो, तीन चीज़ बनाते हो, ऑर्गेनिक है, नहीं ऑर्गेनिक है, वेज है, नॉन वेज है, या दोनों है, वो ले आओ, उसको लगा दो, बिल्कुल वो ठीक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा गैर वाजिब बता दिया इस निर्देश को। नाम क्यों लिखते हो किसी का, नाम क्यों लिखते हो? उन्होंने नाम पे कहा कि पर्टिकुलर नाम मत लिखो। अभी यूपी सरकार के एक मंत्री के साथ मैं बैठा था। हाँ जी। उन्होंने कहा मैं विधर्मियों के साथ भोजन करना मैं व्यक्तिगत तौर पे पसंद ही नहीं करूंगा, इसलिए हमारी सरकार ने करवाया। कैबिनेट मंत्री हैं सुनील शर्मा, उनका कहना है कि मैं विधर्मियों से कभी नहीं खाऊंगा। अब पता नहीं विधर्मी कौन कहते हैं, जो नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं वही है क्या? हाँ, बहुत है कि मतलब धर्म के अनुसरण जो नहीं कर रहा है वो विधर्मी है। हम तो वो ये कह है रहे हैं कि विधर्मियों से नॉन नहीं खाऊंगा, वेज, इसलिए मुझे नाम चाहिए। हाँ नॉन वेज बहुत लोग खाते हैं। आप जाओ, ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं खा रहा, हिंदू खा रहा है, लेकिन जब वो पर्टिकुलर उस रूट पे जाता है, वो धार्मिक रूट है एक, उस रूट पे जाता है तो वो घर से ही नॉन वेज नहीं खाता हो, जब जाता है पहले दिन से ही उसका इस्तेमाल नहीं करता, तो उस रूट पे लिखा जाए। और हमने कहा कि पूरा यूपी में, पूरे देश में आप लागू करो। जो महाराष्ट्र का कॉन्सेप्ट है वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको कर लेना चाहिए सबको। अच्छा, हाथरस भगदड़ जो हुई अभी हाल फिलहाल में, उसको लेकर आप लगातार सक्रिय रहे, आपके कई कोर्ट सामने आए। हाँ जी। भोले बाबा की इसमें पूरी भगदड़ को लेकर जो थी भूमिका, उसको लेकर कोई भी पॉलिटिकल बयान अभी तक खुले तौर पर नहीं आ रहा था। क्या उन्हें पॉलिटिकल संरक्षण हासिल है? आप संरक्षण की जरूरत ही नहीं। महाराज जी की क्या गलती उसमें? महाराज जी तो वो काम कर रहे जो देश की सरकार के आयोजन में ही इतनी बड़ी भगदड़ आयोजन में भगदड़ हुई, उन्होंने परमिशन ले रखी थी, फोर्स को लगाना था वहां पे, आप फोर्स लगाते। उनके कहते हैं चरणों की धूल लेने के लिए लोग वो दौड़े, जो भी हुआ, कुछ शब्द गलत थे कि भीड़ पर्टिकुलर एक जगह इकट्ठी ना हो, वो गलत था। वो बयान नहीं देना चाहिए था कि एक जगह पर्टिकुलर लोग इकट्ठे हो जाए, वो गलत था। लेकिन ये कहें कि उसकी पूरी गलती है, वो नहीं, प्रशासन उसमें अगर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी सुचारू नहीं है हाँ, तो आपको आयोजन वहीं रोकना चाहिए, क्योंकि भीड़ बढ़ रही है, अराजकता फैल सकती है। वो तो होगा, अब आगे तजर्बा लेना चाहिए ना, प्रशासन को तजर्बा लेना चाहिए। और वो तो वह काम कर रहे थे जिन कम्युनिटी से वे महाराज जी आते हैं, वो कम्युनिटी तो बुद्धिज्म की तरफ जा रही है, वे तो उसको हिंदुत्व की तरफ लेकर आ रहे, जो सरकार का एजेंडा है। उनको तो सम्मानित करना चाहिए। जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, वो कम्युनिटी बुद्धिज्म की तरफ जा रही है जी। और वे महाराज जी हिंदूज की तरफ जा रहे थे, तो जो सरकार का एजेंडा है वो तो वही एजेंडा चला रहे हैं, उनको तो सम्मानित करना चाहिए। नहीं, जो लोग ये जो जितने तो हमारे अलग विषय हो गया, अलग विषय हो गया वो कि सम्मानित करना चाहिए वो उसका। चलो, यहाँ बात सिर्फ जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिनकी जानें चली गई, वो एक हादसा है। और फिर प्रशासन जांच करे, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते, आप नहीं कुछ कर सकते, प्रशासन जो भी जांच करेगा। और बीजेपी नेता तो ये कोट कर दे रहे हैं, अभी एक बीजेपी नेता से बात हो रही थी, वो कह रहे थे जिन्होंने हिंदुत्व का एजेंडा जिन्होंने ठा रखा, वे तो हिंदुत्व के लिए कुछ कर नहीं रहे, ठीक है, वे तो कुछ करते नहीं। लेकिन कोई संत महात्मा कुछ कर रहा है तो उसको काग जी भीड़ जाते हैं। अब जब इनके एजेंडे में ही सरकार के भीड़ बढ़े हैं और काम कर रहे हैं, यात्राएं चल रहे हैं, तो इनके तो एजेंडे में ही हैं, तो ये तो सब काम कर ही रहे। अच्छा टिकैत साहब, आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? वैसे हम तो वेज प्योर, हम तो अंडा भी लेते हैं। और आजकल इंटरनेशनल फ्लाइट में जाओगे आप, तो उसमें भी हिंदू वेज आपको कोट करना पड़ेगा, नहीं तो अंडा आ जाएगा आपके सामने जी। एक नया शब्द आया, इंटरनेशनल हिंदू वेज जी। आपने ये बात बताई कि आप प्योर वेजिटेरियन हैं। आपके सिगरेट आपके धुर विरोधी कभी किसी दौर में रहे नंद किशोर गुर्जर हैं, बीते रोज उन्होंने अपनी ये कहा कि अपनी विधानसभा में वो पूरी तरह से नॉन वेज बिकना बंद कर देंगे, वो बिकने ही नहीं देंगे। उनके इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमने अच्छा उन्होंने कहा वहाँ पे, अब पहले तो जो नॉन वेज बिकेगा ही नहीं, मतलब उनके उसमें, उनकी पूरी विधानसभा में, तो पहले पर्टिकुलर ये भी तो करना पड़ेगा कि जो वहाँ पे हिंदू रहते हैं भाई वो प्योर उसको बनाए कि वहाँ पर ना खाएं वे,
वो भी बनाना पड़ेगा। मुस्लिम का एक बड़ा तबका रहता है वहाँ, मुस्लिम समाज का। वो तो वही उसका जवाब तो वो देंगे जो वहाँ पर लोग रहते हैं। जी ठीक है। और बीते रोज कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर जब थप्पड़ कांड हुआ तो आपने मुखर तौर पर सामने आकर सीआईएसएफ जवान है जो कुलविंदर अरे कौर, उसको तो उसका भरपूर सपोर्ट ये आपने उसको किया। सस्पेंड कर देते। हिंसा का समर्थन करते हैं। हमने तो कहा कि उसको सस्पेंड कर देते, वो एमएलए बन जाती, एमपी बन जाती। उन्होंने उसको नौकरी बहाल नहीं, कर आप दी। कह रहे थे कि गलती नहीं है उसकी, हिंसा का अरे समर्थन आप कैसे हमने कर सकते हैं? हिंसा कहाँ हुई? हिंसा का समर्थन ये रोज थप्पड़ पुलिस मारने भाई जैसी रोज घटना। पुलिस वाले चाटे मार रहे सड़क पे, हिंसा है, उसको चाटे छूटे कुछ नहीं लगे उसके। वह अंदर थी, गैर कानूनी तरीके से अंदर हाथ उठाया गया तो नहीं वो नहीं हिंसा कोई नहीं ही हाथ है। कोई नहीं हाथ उठा, वह अंदर थी, उसका कोई फोटो नहीं है। उसने बैग को कहा कि बैग को आप उसमें रखो, चेकिंग उसने। और इसने एमपी ने कहा नहीं नहीं, एमपी बन गया ही कि डोंट टच मी, मुझे टच मत करो। भाई बगैर टच करे, बगैर फिजिकल टच करे कैसे चेकिंग हो जाएगी? वो हमें रास्ता बता दो। नहीं नहीं, थप्पड़ नहीं मारा, वो हाथ टच कोई थप्पड़ कहती है वो। नहीं, सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं है, थप्पड़ कोई रिकॉर्ड नहीं है। और आपने अरे तो ये तो कहा, आपने तो यहाँ तक बोल दिया कि वो उसके अब माँ याद बाप की रहेगा। बेइज्जती की गई, इसलिए उसने जो किया भाई उसने वो- ठीक किया। अरे आपने उसने- तो उसे सही करार तो दे दिया। ठीक करा ना, ठीक ही है वो तो। उसने गलत कहाँ करा? उसने अपना चेकिंग कर रही थी, ठीक अगर है। थप्पड़ मार दिया तो ठीक किया। थप्पड़ नहीं मारा उसने। ठीक है। अच्छा, बीते रोज आप एक आंदोलन कर रहे थे, आपके एक रोने की तस्वीर भी काफ़ी वायरल हुई, बहुत ट्रेंड पे रही। उस दौरान आपने ये आरोप लगाया कि वहाँ पर तमाम बीजेपी के विधायक थे, मुझे मारने की साजिश की गई। हालांकि ये नहीं, मुद्दा पुराना हमने- है, हमने लेकिन मैं साजिश नहीं हमने कहा, लेकिन ये है कि वहाँ पे बीजेपी के लोग थे, उनके फोटो भी आए, वो सबने देखे, आप लोगों ने भी देखे। वे क्यों थे? जी, जान की खतरा, जान को खतरा भी जान का खतरा उन्हें, जो आंदोलन कर रहा, सड़क पर लेट रहा, किसान तो खेत में भी है। और आंदोलन जब करें तो जान की उसकी कोई परवाह नहीं करते। अच्छा, उस दौरान ही आपने ये बात कही थी कि अगर कृषि कानून सहमति की ओर नहीं बढ़ा, जो हमारी मांगे हैं, तो सहमति मैं नहीं, कानून वापस नहीं हुए, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी मैं नहीं, सुसाइड कर लूंगा, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और मैं सुसाइड कर लूंगा। आपने कहा नहीं, आत्महत्या क्या की बात कही। कहा उस टाइम पे क्या रहा और होगा? अब फिलहाल कृषि कानून जो वापसी हुई है, कि आप संतुष्ट हैं? नहीं, कानून वापसी हो गए। जैसे कोरोना अभी नहीं है तो हॉस्पिटल बंद तो नहीं हुए देश के, कि कोरोना बंद हो गया देश से सब बीमारी खत्म होगी? बीमारी तो अभी भी बहुत है ना, जो भारत सरकार को ठीक कर रही है। और भारत सरकार की नज़र देश की ज़मीन पे है कि बड़े उद्योगपतियों को कैसे ज़मीन दी जाए, कैसे उनको रोजगार दिया जाए, और कैसे देश को बेरोजगार करा जाए, उस पर यह लगी हुई है। तो उसके लिए तो आंदोलन करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अंतिम सवाल टिकैत साहब आपसे। जी। अभी हमारे एक सहयोगी पूछ रहे थे कि इतना मुखर तरीके से टिकैत साहब आवाज उठाते हैं, हर मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं, हाँ और एक बड़ा जन समर्थन भी आपके पास है, जी। चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं टिकैत चुनाव साहब? तो बीमारी है। हमने तो कहा कि जो किसान संगठन का नेता चुनाव की तरफ जाएगा, उसका कार्यकाल 5 साल है। हार गया तो जब ही खत्म होगा, जीत गया तो 5 साल है। ऐसे ही आंदोलन चलते रहेंगे ऐसे तो ही रोटी, आंदोलन दाल चलते चावल का जुगाड़ भी तो चाहिए कहीं से नहीं, तो आय का स्रोत हो। भाई क्या आय का स्रोत है टिकैत साहब का? आय का स्रोत अलग चीज है। क्या चुनाव जो पॉलिटिकल आदमी लड़ रहे, इनकी ये बिजनेस है चुनाव लड़ना? इनका आय का स्रोत है ये? नहीं, सत्ता में आते हैं, आय बन जाती है, और फिर जो चुनाव नहीं लड़ते हैं बढ़ा उसी तो पैसे से। नहीं, पैसे के लिए चुनाव नहीं है। जो आदमी पैसे के लिए लड़ेगा चुनाव, नहीं, वो लोग गलत आपकी है। आय का स्रोत भी जानना आय का चाहते हैं स्रोत कि- तो है नहीं हमारा। आय का स्रोत आप जो ना देश की सीबीआई है, आईबी है, ये ढूंढेगी। आप क्यों ढूंढो आय का स्रोत? नहीं, हम लोग ये तो ढूंढने नहीं, लेकिन आप जनता- बता सकते हैं नहीं, जनता को, क्यों जिनके- बताऊं भाई? जो आपके ही समर्थक तमाम जानना चाहते हैं कि जानने भाई क्यों इतनी बड़ा चाहे? आंदोलन, हाँ, आंदोलन इतनी चल बड़ी रहा है। फंडिंग, और कहाँ से भाई पैसा आ तो- रहा है? भाई लोग ये भी कह रहे भाई थे ये तो- खालिस्तान पेमेंट वो फंडिंग कर रहा कहाँ है भाई इस खालिस्तान? तरह की बातें भी हैं। हाँ, नहीं, तो खालिस्तान जवाब दीजिए उनको खुल भाई। कर। खालिस्तान दिया तो दिया, जब आप मेंबर पार्लियामेंट जिता दिया, और कह दो जीत गया ना, अमृतपाल सिंह जीत गया ना, और कहो जिता दिया ना देश की जनता ने, और कहो खालिस्तान नहीं। खालिस्तानी जीत गया टिकैत साहब नहीं, ने, अब ये कोट करेंगे कि भाई ये देखो कह रहा, खालिस्तान। हमने कह रहा कि आप जिस तरह से किसी एक आदमी को, आप उनका वो व्यवस्था नहीं देखते कि वो कितने लोगों को लंगर करवाते हैं। देश की
अगर हर रोज का एवरेज लगाओ तो 3 से 4 करोड़ लोगों को गुरुद्वारा लंगर व्यवस्था देता है। इतनी तो सरकार भी नहीं देती। वो कहाँ से आ रहा है? ये देश का अन्नदाता है, ये दान भी करता है। ये जितने लंगर भंडारे चले हैं ये ज़्यादातर वहाँ से गांव के लोगों ने ये व्यवस्था चलाई और आज भी चला रहे हैं। ठीक है बॉस। भाई हम कहीं रुकते हैं तो किसी के घर पर रुकते हैं, हम होटल में नहीं रुकते, तो हमारा कहीं का खर्चा है। हम अपना होटल में तो रुकते नहीं, किसी कभी ने किसी चुनाव का। की भूमिका में, चुनाव लड़ते से भूमिका में नहीं देखा। हमने पहले गए थे लेकिन किंग अब मेकर जाना रहेंगे टिकैत साहब। नहीं, कम किंग मेकर भी नहीं, अपना काम करो भाई। जो है भाई, राष्ट्रपति को आप आदिवासी बनाओगे, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का आदिवासी बनाओगे और हसदेव के जंगल काटोगे, पूरा काट दिया। नहीं, इनको जो सरकार है मौजूदा, इसको व्यापारी से संबंध है, देश की जनता से उससे कोई इसका लगाव नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया टिकैत साहब। और तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। न्यूज रूम का रुख करते हैं, वहाँ तमाम युवा पत्रकारों के सवाल हैं।